अकेलापन, लोनलीनेस, ये अकेलापन क्या होता है? ये क्यों हमें मुश्किल में डालता है? बारहा हमें अकेलापन सताता क्यों रहता है? जब हम लोग छोटे थे तो हमारा घर जहाँ था वो एक लगभग चौराहे के पास था। रोज शाम को एक अंधा भिखारी बहुत कातर स्वर में, बहुत दर्द भरी आवाज़ में एक गीत गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ हमेशा जाता था। गीत था, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर हैं, अपनों का सहारा न हुआ। बहुत सारे लोग इस गीत को सुनते थे, उसे कुछ पैसे देते थे। हम लोग के मोहल्ले में एक बड़े भाई साहब थे जो क्रिकेट विकेट में हम लोगों का सहयोग करते रहते थे, थोड़ा बढ़ावा देते थे, पैम्पर करते थे। वो अक्सर उसे अपने पास बैठा लेते थे और इस गीत को भरपूर सुनते थे। हालांकि और भी दर्द भरे गीत वो सुनते थे, लेकिन इस गीत को खास तौर पर सुनते थे। कुछ दिनों बाद पता चला कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि वो अकेलेपन के शिकार हैं और वो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल पैदा कर रही थी उनके लिए। वो अवसाद की तरफ बढ़ रहे थे और कारण ये था कि जिसे वो चाहते थे, जिसे वो प्रेम करते थे, किसी वजह से वो उनसे दूर हो गई थी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी खास के रहने से हम बहुत संबल महसूस करते हैं, बहुत ताकतवर महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, वो किसी के चले जाने पर अकेलापन? पूरी भीड़ के बीच हमारा परिवार है, हमारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, इवन कि हमारे दुश्मन भी हैं, वो भी हमें अकेला नहीं रहने देते, हमेशा चुनौती देते ही रहते हैं। फिर भी किसी वजह से हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। बड़े बड़े गुरु कहते हैं हमसे कि ये समस्या हमारी अपनी है, हमारे अस्तित्व की समस्या है। एक्चुअली हम अकेलेपन से घबराते क्यों हैं? हम अकेले इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही जाएंगे। फिर अकेलापन का इतना डर क्यों? इसकी वजह क्या है? और आप तो जानते हैं कि ये शिक्षा देने वाले जो हमारे गुरु हैं, उसमें बहुत सारे लोग अकेले नहीं रहते हैं, बहुत सारे शिष्यों के साथ घिरे रहते हैं। हाँ, शायद कभी कभी एकांत का सेवन करते हैं वो, लेकिन आप देखेंगे कि वो अकेले तो कदापि नहीं रहते। तो क्या हम अकेले ही दुनिया में आते हैं और क्या अकेले ही दुनिया से जाते हैं? वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि हमारा वजूद ही अकेले में नहीं बना है। हम किन्हीं दो एंटिटी से मिलकर बने हैं, एक स्त्री, एक पुरुष, एक मेरी माता, एक मेरे पिता। हम उनके संगम से बने हैं, एक स्पर्म और एक ओवा। इससे मिलकर एक भ्रूण की रचना होती है और वो माँ के गर्भ में होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं माँ के गर्भ में, तब भी हमें माँ का सहारा तो मिलता ही रहता है, तब भी वहाँ हम अकेले नहीं होते। और फिर हमारा शरीर उन तमाम चीज़ों से मिलकर बना है, अनगिनत चीज़ों से। अरबों खरबों तो सेल्स हैं इसमें, जो एक कॉलोनी की तरह हमारे शरीर में काम करते हैं। तो हम अकेले तो पैदा ही नहीं होते, और जब हम पैदा होते हैं तो किसी परिवार में, फिर वो परिवार किसी समाज में रहता है, वो समाज किसी देश में रहता है, ये पूरा देश किसी संसार में है। तो हम अकेले हैं कहाँ? पर शायद इसीलिए, चूँकि हम अकेले नहीं रहने के लिए ही बने हैं, और इसीलिए जब कभी भी हमें ये फील होता है, ये महसूस होता है किसी वजह से भी कि हम अकेले हैं, तो हमारे अंदर वो अवसाद पैदा करता है, हमारे अंदर निराशा पैदा करता है, हमें मुश्किल में डाल देता है। वास्तविकता तो ये है कि हम सह अस्तित्व के रूप में, को एग्जिस्टेंस के रूप में ही इस दुनिया में आते हैं। हम कभी भी अकेले न आए हैं, न अकेले जाते हैं।